दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। लेकिन आज जो खबर है वो बहुत ही ज्यादा हटके है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उस पर 50,000 रुपए जुर्माना जड़ दिया गया। हाई कोर्ट ने यहां तक हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को कह दिया कि जेल जाने के लिए तैयार रहे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वही खबर आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। आखिरकार चुनाव आयोग 2024 के चुनाव में इतना व्यस्त हो गया कि और सभी चुनाव कराने ही भूल गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है, विस्तार पूर्वक है, परत दर परत हम आपको बताएंगे आखिरकार मसला क्या है और किस प्रकार से हाई कोर्ट ने हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को जेल तक की धमकी दे दी है। बहुत बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी बड़ी खबर लेकर आई जाए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी मोदी का तोता बन गया है। अब इन बहुत सारे सवालों के जवाब है और इसी बीच हाई कोर्ट ने एक ऐसी खबर छाप दी, यानी कि एक ऐसा जुर्माना ठोक दिया 50,000 रुपए का, जो जुर्माना लगने के बाद मोदी शाह से लेकर राजीव कुमार तक की आंखें फटी की फटी रह गई है। जी हाँ, राजीव कुमार हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है, आप सभी को पता भी होगा। खबर क्या है, खबर हम आपको बताते हैं, एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पंचायतों के चुनाव कुछ ही समय में होने हैं। इस पर याचिकाकर्ता पंचायत के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव कब होंगे और इसका शेड्यूल क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब के चुनाव आयुक्त को 7 दिसंबर तक पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने को कहा था। दोस्तों, एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर ठोस जवाब न देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त जेल जाने के लिए भी तैयार रहे। जी हाँ, मामला है दिसंबर का। दोस्तों, आप सभी को पता है 1 महीना ही गुजरा है, लेकिन उससे पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? आखिरकार क्या ऐसी स्थिति हो गई कि जो पंजाब हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त है उन पर 50,000 रुपए जुर्माना और जेल जाने तक की धमकी हाईकोर्ट के द्वारा दी गई? दोस्तों, मामला ये है कि पंजाब में जो और भी पंचायतों के चुनाव होने थे, लेकिन 2024 को लेकर तैयारियां चल रही है। आप सभी को पता होगा, नीचे से ऊपर तक सभी के तार जुड़े हुए हैं और इन सब चीजों को लेकर जो और चुनाव थे वो भूल गए, उनका शेड्यूल जारी करना ही भूल गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि इस दिन तक जो शेड्यूल जारी कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी उस दिन तक कोई भी शेड्यूल जारी नहीं था। दोस्तों, क्यों नहीं था वो भी एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए आप। जसविंदर कौर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाई कोर्ट को बताया गया कि जनवरी में सरकार की तरफ से कोर्ट को विश्वास दिलाया गया था कि 3 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने उस याचिका का 13 जनवरी 2023 को निपटारा कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि कई महीने व्यतीत हो गए थे, लेकिन आज तक चुनाव की कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। दोस्तों, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग अपने काम को काम ही नहीं समझ रहा, या हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग किसी के इशारों पर तो नहीं चल रहा। दोस्तों, आप सभी ने देखा 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले बहुत सारी शिकायतें ईवीएम को लेकर आई हैं,
लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। यहां तक कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी चुनाव आयोग उनसे मिलना जरूरी नहीं समझ रहा दोस्तों। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग कहीं एक तरफा काम तो नहीं कर रहा दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसी खबर में आगे क्या है, एक बार स्क्रीन पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या कहा दोस्तों। देखिए स्क्रीन पर, पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पंचायतों के चुनाव कुछ ही समय में होने हैं। इस पर याचिकाकर्ता पंचायत के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, चुनाव कब होंगे और इसका शेड्यूल क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब के चुनाव आयुक्त को 7 दिसंबर तक पंचायत का चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने के आदेश भी दिए थे। यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इसे पेश करने में वो नाकाम रहे तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होकर इसकी जानकारी देनी होगी। यानी कि बात हाई कोर्टों की नहीं है दोस्तों, बात सुप्रीम कोर्टों की नहीं है दोस्तों। बात यहां पर यह है कि चुनाव आयोग को अपना काम संभालना चाहिए। किस समय पर कहां पर चुनाव होने हैं, क्या होना, इन सब चीजों को छोड़कर चुनाव आयोग आखिरकार कर क्या रहा दोस्तों। कहीं 2024 को लेकर कुछ और ही तो नहीं चल रहा है जो ये लोग कह रहे हैं, देश की जनता कह रही, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही हो। जी हाँ, आप सभी ने देखा हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और लगातार हमारे देश के जो लोग हैं उनका विश्वास चुनाव आयोग से धीरे धीरे करके उठ रहा है दोस्तों। ये एक सच्चाई है, आप अपने ऊपर भी देखिए, आपके आसपास है वो भी देखिए। अब धीरे धीरे चुनाव प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग है उस पर से लोगों का विश्वास हट रहा है। क्यों हट रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है, क्या जो चुनाव आयोग है इस केंद्र सरकार के अधीन काम तो नहीं कर रहा दोस्तों। लोगों के दिमाग में ये सवाल है और इस सवाल को लेकर बहुत सारी चीजें, खबरें भी आती हैं। इस सवाल को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में कुछ ऐसा होगा जो शायद विपक्ष को झंझोड़ कर रख देगा दोस्तों। कुछ ऐसा होगा जो शायद विपक्ष को पूरी तरह से तोड़ देगा। यानी कि अब तक सिर्फ ईडी सीबीआई ही विपक्ष के पीछे पड़ गई थी, अब कुछ सरकारी एजेंसियां और शायद मोदी का तोता बनती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से देखा जाए वो बिल पास होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं दोस्तों। आपने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब केंद्र सरकार करेगी। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 वोट अब इस केंद्र सरकार की होगी। एक प्रधानमंत्री के, एक उन्हीं के द्वारा चुना गया कोई कैबिनेट का मंत्री। पहले तीसरा व्यक्ति था जो अब कैबिनेट का कोई मंत्री होगा, उसकी जगह हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़ जी। लेकिन उनको हटाने के बाद अब पूर्णतः हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर भी इस सत्ताधारी पार्टी का कोई यस मैन बैठेगा और वही सब कुछ प्रक्रिया करेगा। 2024 के चुनाव उसी के अधीन होंगे या अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके अधीन होंगे। आगे का जो कार्यभार संभालेगा वो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये प्रधानमंत्री या ये सरकार ही तय करेगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं हर चीज पर पकड़ बना ली गई है दोस्तों। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से हर एक वो खबर लेकर जरूर आपके सामने आएंगे जो शायद गोदी मीडिया टीवी चैनल आपको नहीं दिखाते हों। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।